राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ये देखिए, आज हमने 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाई है। देखिए, ड्रेस बहुत प्यारी है और मल्टी कलर से बनाई है। ये हमने होली स्पेशल ड्रेस है। तो देखिए, ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है बन करके और बनाने में बहुत ईजी है। तो आज इसको बनाएंगे हम। तो वीडियो को पूरा देखें, आप वीडियो को स्किप करके ना देखें। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप सभी कुछ बताया है वीडियो के अंदर। तो चलिए आज इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने चोली बना ली है। चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देखकर आप चोली बना लीजिए। अब हम घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, चोली के लास्ट में यहाँ पर हमारे 5 इस तरफ है, 5 इस तरफ और 10 इस तरफ। तो ये हमारे 20 डबल क्रोशिया हैं। अब यहाँ पर हम घेरा बनाएंगे। तो घेरे बनाने के लिए देखिए, हम यहाँ पर साइड में आ गए हैं। अब यहाँ पर से हम घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। उसके बाद में 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर इसको हम स्किप करेंगे। फिर नेक्स्ट में हम यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेकर इसको हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हमने सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, फिर 1 चेन स्किप करनी है। तो इस तरह से बनाएंगे हम। तो यहाँ पर हमारा 1 स्टिच कम होगा, तो 1 स्टिच हम ऐसे कर लेंगे कि एक जो स्किप करते हैं उसको स्किप ना करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे हम। देखिए, मैं आपको ये राउंड बता देती हूँ किस तरह से करना है। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 चेन लेकर देखिए यहाँ पर ही हम स्किप करते हैं, यहाँ पर स्किप ना करेंगे, नहीं करके और यहाँ पर ही सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। नहीं तो आप जब लास्ट राउंड बनाए आप ये डबल क्रोशिया का, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा बना लीजिए। सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर से 1 2 3 इसको स्किप करेंगे। अब हमने इसी तरह से बनाना है। 2 बार सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन लेकर इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट में यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 हमारे सिंगल क्रोशिया हो गए। 1 2 3 चेन लेकर एक को हम स्किप करेंगे, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन लेकर एक को हम स्किप करेंगे और ये जो हमारा फर्स्ट है, ये देखिए फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है, इसकी चेन में डाल करके हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए हमारे लूप कितने बनकर आए हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक 7 लूप में बनकर आए हैं ये। यहाँ पर धागे को कट कर देंगे हम। तो देखिए, यहाँ पर हमने धागे को कट कर दिया है। अब यहाँ पर से हम घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो घेरा बनाने के लिए हम सबसे पहले ये देखिए इस तरह से हम नॉट बना लेंगे। नॉट बनाने के बाद अब हम यहाँ पर घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से पहले स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन लेंगे। इस तरह से चेन ली हमने। चेन लेने के बाद धागे को लंबा करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा लंबा करेंगे इस तरह से। फिर एक बार निकालेंगे, ये 2 बार निकाला और ये 3 बार निकाला। 3 बार निकालेंगे, लास्ट वाले धागे को छोड़कर बाकी सभी फंदों को हम इस तरह से निकाल देंगे और ये वाला फंदा अब हम निकालेंगे इस तरह से। एक चेन लेंगे, चेन लेकर हम फिर से यहाँ पर बनाएंगे पफ स्टिच। एक बार निकाला, ये 2 बार निकाला और ये 3 बार निकाला। 3 बार निकालेंगे, सभी फंदों को निकाल देंगे। लास्ट वाले फंदे को नहीं निकाला हमने, लास्ट वाले फंदे को अब निकालेंगे हम इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे, फिर से बनाएंगे एक बार और इस तरह से निकाला, ये 2 बार और ये 3 बार। 3 बार निकालेंगे। 3 बार निकालने के बाद में हम इस तरह से सभी फंदों को निकालेंगे। लास्ट के को नहीं निकालते हम, लास्ट का फंदा अब निकालेंगे इस तरह से।
अब यहाँ पर हम एक और दो दो चेन लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर वर्क करना है। अब दो चेन ली। अब धागा यहाँ पर चेंज करेंगे हम। अब यहाँ पर नॉट लगा देंगे इस तरह से। पहले नॉट लगाने के बाद में यहाँ पर से निकालेंगे हम। यहाँ पर से निकालने के बाद अब यहाँ पर हम इस तरह से धागे को साथ में रखेंगे और ये जो नेक्स्ट होल है यहाँ पर हम इस तरह से निकालेंगे। एक बार निकाला, ये दो बार निकाला और ये तीन बार निकाला। तीन बार निकालेंगे, सभी फंदों को निकाल देंगे इस तरह से। ये दो अब निकालेंगे और ये जो हमारा फंदा है ये ढीला हो जाता है, इसको टाइट कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन लेंगे, फिर से बनाएंगे। एक बार निकाला, दो बार निकाला और ये तीन बार निकाला। इस तरह से सभी फंदों को निकालेंगे। ये दो का एक करा, फिर एक चेन लेंगे। एक बार और बनाएंगे हम। एक बार निकाला, ये दो बार निकाला और ये तीन बार निकाला। सभी फंदों को इस तरह से निकालेंगे। अब ये दो से एक करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम एक और दो दो चेन लेंगे। अब नेक्स्ट कलर लगाएंगे यहाँ पर हम। यहाँ पर नॉट लगा लेंगे हम सबसे पहले। नॉट लगाने के बाद में इस तरह से हम निकालेंगे इसमें से। यहाँ पर इसको टाइट कर लेंगे, धागा लेंगे। अब नेक्स्ट होल में, ये जो हमारा नेक्स्ट होल है यहाँ पर हम निकालेंगे इस तरह से। एक बार निकाला, दो बार निकाला और ये तीन बार निकाला। सभी फंदों को निकाल देंगे इस तरह से। इसको हम टाइट कर लेंगे। एक चेन लेंगे यहाँ पर, फिर से बनाएंगे। एक बार निकाला, दो बार निकाला, तीन बार निकाला। इस तरह से निकालेंगे सभी फंदों को। फिर एक चेन लेंगे। एक बार और बनाएंगे यहाँ पर हम। एक बार निकाला, दो बार निकाला और ये तीन बार निकाला। सभी फंदों को इस तरह से निकाल देंगे। इस तरह से निकाला। अब दो चेन लेंगे हम। एक कली से दूसरी कली में जाने के लिए हमने ये दो चेन लेनी है, बाकी हम एक एक चेन लेंगे। अब यहाँ पर हम फिर से कलर चेंज करेंगे। नॉट बना ली हमने। इस तरह से निकालेंगे। इस धागे को हम टाइट कर लेंगे। देखिए इस तरह से टाइट कर ली हमने। धागा लेंगे और ये हम इस तरह से लगाएंगे यहाँ पर। एक, दो, तीन, तीन बार निकाला इस तरह से हमने। सभी फंदों को निकालेंगे इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे, फिर से बनाएंगे। एक, दो, तीन, फिर एक चेन लेंगे। एक बार और बनाएंगे यहाँ पर हम। एक, दो, तीन, सभी फंदे निकाले इस तरह से। अब ये दो का एक कर लिया हमने। अब यहाँ पर एक और दो दो चेन लेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए एक, दो, तीन, ये तीन लूप और रह गए हैं यहाँ पर हमारे। तीनों को कलर इसी तरह से चेंज करेंगे हम, जिस तरह से हमने यहाँ पर किया है चेंज। तो कलर चेंज करके हम यहाँ पर ये बना लेते हैं ये राउंड अपना। तो देखिए यहाँ पर हम राउंड के लास्ट में आ गए हैं। राउंड के लास्ट में आने के बाद में हमने यहाँ पर दो चेन बना ली। दो चेन बनाने के बाद अब हम ये कलर लेंगे अपना और यहाँ पर इसको इस तरह से पकड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर ये देखिए पहला जो स्टिच है हमारा, यहाँ पर हम इसको पहले इस तरह से पकड़ लेंगे और यहाँ पर इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर से भी हम निकालेंगे इस तरह से। इसको टाइट कर लेंगे हम यहाँ पर। यहाँ पर देखिए दो जो पफ स्टिच है हमारे, इनके सेंटर में हमने एक बार इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। इसको हम टाइट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये धागा लंबा करेंगे हम इस तरह से।
और यहाँ पर एक बार निकाला, 2 बार निकाला और ये 3 बार निकाला। 3 बार निकालेंगे, लास्ट वाले धागे को नहीं निकालेंगे हम, इस तरह से बनाएंगे। अब लास्ट वाले धागे को भी हम साथ में निकाल देंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पर फिर से बनाएंगे पफ स्टिच। एक बार निकाला, ये 2 बार निकाला और ये 3 बार निकाला। 3 बार निकालेंगे, सभी फंदों को निकाल देंगे, लेकिन लास्ट का फंदा नहीं निकालते हैं हम, लास्ट के फंदे को अब निकालेंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर एक बार और बनाएंगे यहाँ पर पफ स्टिच। एक बार बनाया, 2 बार और ये 3 बार निकाला। सभी फंदों को निकालेंगे, लेकिन लास्ट का फंदा नहीं निकाला, वो अब निकालेंगे हम। फिर एक चेन लेंगे। अब की बार हमने एक चेन ही ली है, क्योंकि हम यहाँ पर भी बनाएंगे। ये जो 2 हमारे पफ स्टिच हैं, इनके सेंटर में यहाँ पर एक बार निकाल और ये 3 बार निकाला। इस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पर हमने 2 चेन लेनी है, क्योंकि अब नेक्स्ट बनाएंगे हम। तो यहाँ पर ये हमारे 3 पफ थे, अब ये हमारे यहाँ पर 4 पफ हैं। देखिए 1 2 3 4। अब यहाँ पर हम इस कलर को छोड़ देंगे और यहाँ पर ये कलर, तो यहाँ पर देखिए अब कलर चेंज करेंगे हम। तो पहले इस धागे को हम इस तरह से पकड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से निकाला हमने ये धागा। अब हम यहाँ पर से निकालेंगे और ये वाला फंदा हम टाइट कर लेंगे। और ये फंदा हम इतना रहने देंगे जितना हमारा ये पफ स्टिच है, तो थोड़ा सा हम टाइट करेंगे, इतना रहने देंगे। फिर धागा लेंगे और यहाँ पर निकालेंगे हम यहाँ पर से। देखिए एक बार निकाला, 2 बार निकाला और ये 3 बार निकाला। 3 बार निकालेंगे फंदों को हम, इस तरह से निकाला हमने। फिर ये 2 का 1 करेंगे। अब एक चेन लेंगे, ये ढीला हो जाता है तो इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे हम। फिर से बनाएंगे हम यहाँ पर 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। सभी फंदों को निकाल देंगे। अब हम ये 2 भी निकाल देंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर 1 बार निकाला, 2 बार निकाला, 3 बार निकाला। इस तरह से सभी फंदों को निकालेंगे, ये 2 का 1 कर लेंगे और यहाँ पर एक चेन लेंगे। 3 हमने देखिए यहाँ पर बना लिए। अब एक हम ये बनाएंगे यहाँ पर, ये 2 पफ स्टिच के सेंटर में यहाँ पर। 1 बार निकालेंगे, 2 बार निकालेंगे, 3 बार निकालेंगे। इस तरह से सभी फंदों को निकाल देंगे, ये 2 का 1 कर लेंगे। अब यहाँ पर 1 और 2 चेन हमने जब लेनी है जब एक पैटर्न से हम दूसरे पैटर्न में जाएंगे। जब एक पैटर्न में वर्क करते हैं तो यहाँ पर हमने एक एक चेन लेनी है। अब ये 2 चेन ली हमने, फिर से इस धागे को हम इसको छोड़ देंगे और इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे। ये देखिए धागा हमने इस तरह से पकड़ा और यहाँ पर पहले निकालेंगे इस फंदे को। इस तरह से पहले ये वाला टाइट करेंगे, फिर इसको खींचेंगे हम इस तरह से। इतना बड़ा रहने देंगे, ये एक पफ स्टिच जितना धागा लेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। 1 बार निकाला, ये 2 बार निकाला और ये 3 बार निकाला। सभी फंदों को निकाल देंगे। इस तरह से ये पफ स्टिच बनाना देख लीजिए, इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर फिर से बनाएंगे हम 1 2 3। इस तरह से पफ स्टिच बना लिया। फिर एक चेन लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने चेन नहीं ली थी, यहाँ पर हम पहले चेन लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे 2 3। अब हमने एक चेन लेनी है, फिर से बनाएंगे हम यहाँ पर। फिर एक चेन लेंगे। अब यहाँ पर बनाएंगे 3 हमने यहाँ पर बनाए हैं, तो एक हम यहाँ पर बनाएंगे। जो 2 पफ स्टिच है नीचे, देखिए 3 पफ स्टिच है नीचे, 1 2 3। तो पहले में तो हमने ये 3 बना लिए। फिर जो नेक्स्ट है हमारा, इसमें हम 1 बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। फिर 1 और 2 चेन लेकर नेक्स्ट कलर लेंगे हम। इसको भी हम इस तरह से पकड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से पकड़ा और ये जो हम पकड़ते हैं ये हमारा देखिए अंदर आ जाता है। देखिए यहाँ पर पफ स्टिच के अंदर आ जाती है ये चेन हमारी। इस तरह से पकड़ा हमने, इस तरह से निकालेंगे। पहले ये फंदा टाइट करेंगे, इसको भी खींचेंगे इस तरह से। फिंगर से ही खींचते हैं हम, इस तरह से खींच लेंगे फिंगर से।
धागा लेंगे और यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे हम। एक बार निकाला, 2 बार निकाला और ये 3 बार निकाला। एक चेन लेंगे। देखिए ये जो हमारा, ये देखिए जो धागा है हमारा, ये हमारा पफ स्टिच में आ जाएगा इस तरह से। 3, फिर एक चेन लेंगे। तो इस तरह से ही बनाएंगे हम। तो बनाते हुए राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हम। अब यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद इसको हम पकड़ेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से पकड़ेंगे हम इसको। यहाँ पर से निकालेंगे पहले और इसको टाइट कर लेंगे हम। और यहाँ पर धागा लेकर अब यहाँ पर बनाएंगे हम इस तरह से। एक बार निकाला, ये 2 बार निकाला और ये 3 बार निकाला। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, नहीं तो आप पहले स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से निकाला हमने। इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर ये जो पहला है हमारा, यहाँ पर हम देखिए इस तरह से निकाला और एक बार यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से इसको हम टाइट कर लेंगे। अब यहाँ पर फिर से धागा लंबा करेंगे, इस तरह से करेंगे हम। फिर यहाँ पर चाहे एक बार आप यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर लीजिए। उसके बाद में धागा लंबा करेंगे। फिर एक बार निकाला, ये 2 बार निकाला और ये 3 बार निकाला। सभी फंदों को निकालेंगे लेकिन लास्ट का फंदा नहीं निकालेंगे हम। लास्ट के फंदे को अब निकालेंगे इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे, फिर से बनाएंगे यहाँ पर ही हम 1 2 3 इस तरह से। फिर एक चेन ली, एक बार फिर बनाएंगे 1 2 3। सभी फंदों को निकाला इस तरह से। फिर एक चेन ली। अब देखिए यहाँ पर हमारे 4 पफ स्टिच थे, 1 2 3 4। तो पहले के ऊपर ये हमने 3 बना लिए। अब जो नेक्स्ट हमारे ये 2 हैं, ये देखिए एक यहाँ पर बनेगा और एक यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर हमने एक एक बार बनाना है। एक बार निकाला, ये 2 बार निकाला और ये 3 बार निकाला। इस तरह से निकालेंगे। एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे हम 1 बार 2 बार और ये 3 बार। अब यहाँ पर हमने 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेकर इस धागे को छोड़ेंगे हम। और ये देखिए यहाँ पर ढीला हो जाता है, इसको हम पहले टाइट कर लेंगे यहाँ पर से। फिर हम इस तरह से पकड़ेंगे इसको। अब हम यहाँ से निकालेंगे, फिर धागा लेंगे और यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे। 1 बार 2 बार और ये 3 बार। फिर एक चेन लेंगे, अब यहाँ पर फिर से बनाएंगे। फिर से बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे 1 बार बनेगा, फिर यहाँ पर 1 बार बनेगा। फिर सिर्फ पहले में ही हमने ये 3 बार बनाना है। जो पहला स्टिच है उसमें हमने देखिए 1 2 3 3 बार बनाया। नेक्स्ट में हम 1 बार बनाएंगे, नेक्स्ट में 1 बार बनाएंगे। तो ये 3 थे, फिर ये 4 हो गए, अब ये 5 हो जाएंगे। यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3। फिर नेक्स्ट में 1 2 3 2 चेन लेकर इसी तरह से बनाएंगे हम। तो कंप्लीट कर लेते हैं। सेम इसी तरह से बनाते हुए जाना है। ये हमारे 3 थे, ये देखिए यहाँ पर ये 3 है, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर नेक्स्ट में 6 हो जाएंगे, फिर 7, फिर 8 9। तो इस तरह से ही आपने ये घेरा बनाना है। तो घेरा हम कंप्लीट कर लेते हैं। ज्वाइन हमने इसी तरह से करना है जिस तरह से हमने यहाँ पर ज्वाइन किया है। तो इसी तरह से बनाते हुए ये घेरा अपना कंप्लीट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए हमने राउंड ने बना करके कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर हमने टोटल 4 राउंड बनाए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 राउंड बनाए हैं। लास्ट में हम अब यहाँ पर एक राउंड और बनाएंगे हम किनारी का।
देखिए यहाँ पर हमने 2 चेन ली। 2 चेन लेने के बाद में यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेंगे। इस तरह से जॉइन करने के बाद में यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे। तो ब्लैक कलर से हम किनारी बनाएंगे यहाँ पर। देखिए इस तरह से पहले नॉट बना ली हमने। नॉट बनाने के बाद में यहाँ पर से हम निकालेंगे, इसको हम टाइट कर लेंगे। इस तरह से एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर एक बार और यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर ये धागा हमारा स्टार्ट हो गया। ये धागा हम चाहें यहाँ पर कट कर सकते हैं। बाकी सभी धागे हमने यहाँ पर कट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट में हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे, धागे को लंबा करेंगे, पफ स्टिच बनाएंगे। सेम इसी तरह से पफ स्टिच बनाते हैं हम। एक बार निकाला, ये 2 बार निकाला और ये 3 बार निकाला। 3 बार निकालेंगे, सभी फंदों को निकालेंगे हम। लास्ट का फंदा नहीं निकाला, ये देखिए हमने लास्ट के फंदे को अब निकालेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेकर देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर ये देखिए ये जो हमारा एक लास्ट का निकाला था, इसके यहाँ सेंटर में हम क्रोशिया को डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में ये जो नेक्स्ट हमारा पफ स्टिच है यहाँ पर हम क्रोशिया को डालेंगे, धागा निकालेंगे। एक बार निकाला ये हमने, ये 2 बार निकाला और ये 3 बार निकाला। देखिए 3 बार निकालेंगे, सभी फंदों को निकाला हमने यहाँ पर। यहाँ से अब 2 से 1 करेंगे। उसके बाद में 1 2 3 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेकर नीचे देखिए यहाँ पर होल होता है छोटा सा, यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में ये देखिए 2 पफ स्टिच सेंटर में यहाँ पर एक बार निकालेंगे, ये 2 बार निकालेंगे और ये 3 बार। सभी फंदों को निकाला, इस तरह से निकालेंगे ये। फिर 1 2 3 3 चेन लेंगे और नीचे देखिए यहाँ पर होल होता है, यहाँ पर क्रोशिया को डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में 2 3 सेम इसी तरह से बनाना है हमने। यहाँ पर 1 2 3 3 चेन लेकर नीचे देखेंगे यहाँ पर तो ये होल होता है छोटा सा, ये देखिए होल है यहाँ पर छोटा सा। तो इस होल में ही हमने डालना है देखिए क्रोशिया को और इस तरह से निकाल करके हमने सिंगल क्रोशिया बना देना है। इस तरह से एक चेन लेनी है। अब यहाँ पर भी हम इसी तरह से बनाएंगे, 1 2 3 1 2 3 3 चेन लेकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर एक चेन लेनी है हमने, एक चेन लेकर हम यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर वर्क करेंगे हम। तो ये जो धागा हमारा ढीला हो जाता है, ये देखिए ढीला हो जाता है, तो इसको हम इस तरह से टाइट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने ये टाइट कर लेना है। यहाँ पर देखिए हमने एक चेन ले ली थी, एक और दो चेन और लेंगे तो टोटल हमारी यहाँ पर 3 चेन हो गई। 3 चेन लेने के बाद ये धागा हमने टाइट कर लिया था। अब यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ये जो हमारी 2 चेन है तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 3 चेन लेकर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से। फिर से 1 2 3 3 चेन लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे हम। फिर 1 2 3 3 चेन लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 2 3 3 चेन लेकर देखिए यहाँ पर ये जो हमारे देखिए 2 सिंगल क्रोशिया हैं तो यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से 1 2 3 3 चेन लेकर यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से 1 2 3 3 चेन लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे
फिर 1 2 3 3 चेन ली, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1 2 3 3 चेन लेकर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ये जो धागा है इसको टाइट करेंगे हम और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब एक बार यहाँ सेंटर में हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे, धागे को लंबा करेंगे और यहाँ पर फिर से 1 2 3 इस तरह से निकालेंगे सभी फंदों को। लास्ट का फंदा हमने नहीं निकालना है, लास्ट का फंदा अब हम निकालेंगे इस तरह से। फिर से 1 2 3 3 चेन लेकर ये जो लास्ट का है हमारा पफ स्टिच, इसकी यहाँ पर हम क्रोशिया को डाल करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 3 बार धागा निकाला हमने, इस तरह से निकालेंगे। पर 1 2 3 3 चेन लेकर देखिए यहाँ पर होल में हम इस तरह से बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर हम इस तरह से निकालेंगे, एक चेन लेंगे, फिर यहाँ नेक्स्ट में 1 2 3 इस तरह से बनाएंगे हम। तीन 3 चेन ली। अब इस धागे को हम टाइट कर लेंगे। यहाँ पर टाइट करने के बाद में यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 3 चेन लेकर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया हमने देखिए यहाँ पर इस तरह से बनाना है हमने। ये देखिए यहाँ पर से बनाते हुए हम, देखिए आप ब्लैक कलर है इसलिए आपको दिख नहीं रहा, नीचे भी ब्लैक है ये, तो देखिए मैं अपना हाथ लगा लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पर से इस तरह से बनाते हुए आए ब्लैक कलर से, फिर यहाँ पर हमने इस तरह से किया, फिर यहीं से हमने टर्न होकर यहाँ पर बनाया। अब फिर से यहाँ पर से जाएंगे हम, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर बनाएंगे, फिर इस तरफ आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे। तो ये इसी तरह से बनेगा हमारा। तो ये देखिए इसी तरह से ये बनता हुआ जाएगा हमारा। तो कंप्लीट कर लेते हैं इसको, फिर आपसे दिखाते हैं किस तरह से ये बनकर आया है। पर देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने ये 3 चेन बना ली और ये जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया था इसकी चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से अब यहाँ पर हम इसकी किनारी बनाएंगे। तो किनारी बनाने के लिए हमने ये ब्लैक कलर की ऊन ली है और यहाँ पर इसको नॉट बना लेंगे हम। सबसे पहले नॉट बनाने के बाद में यहाँ पर हम किनारी बनाएंगे। यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे हम इस तरह से, फिर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार और बनाएंगे यहाँ पर, नेक्स्ट में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दो बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे हम। यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बार बना लिया। अब 1 और 2 चेन ली हमने इस तरफ टर्न करने के लिए। यहाँ पर हमने ये 2 बना लिए, फिर 2 चेन ली, फिर हम यहाँ पर फिर से बनाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर इस तरह से टर्न करना है, तो इसलिए हमने 1 बना लिया यहाँ पर। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम 1, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। तो यहाँ तक हम बना लेंगे सभी एक एक बार सिंगल क्रोशिया।
अब देखिए लास्ट है हमारा, यहाँ पर भी हमने ये सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर हम एक और दो चेन लेंगे, 2 चेन लेकर फिर से हम यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि हम इस तरफ टर्न लेंगे अब, इसलिए यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे। इस तरफ के लिए हमने ये 2 बार बनाना है। फिर नेक्स्ट में हम बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। इस तरह से ये बना लिया हमने। अब यहाँ पर हम एक चेन लेकर धागे को कट कर लेंगे। फिनिशिंग कर लेंगे ये धागा हम। ये देखिए इस तरह से ये हमारी ड्रेस बनकर आई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारे समझाने का तरीका पसंद आया होगा। तो वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।